आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। सुशांत सिंह मामले में केस दर्ज करने की तैयारी में सीबीआई एसआईटी का किया गया गठन। सीबीआई के एसआईटी की अगुवाई करेंगे संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर। बिहार पुलिस से संपर्क में जांच की टीम। एक्टर सुशांत सिंह केस में हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से लगातार दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है ईडी। रिया के फोन कॉल डिटेल से नया खुलासा। जनवरी में सुशांत के चंडीगढ़ आने पर रिया ने 5 दिनों में किए थे 25 कॉल। सूत्रों के मुताबिक रिया और उसका परिवार सुशांत पर डाल रहा था दबाव। सुशांत ने बहनों से मांगी थी मदद। रिया चक्रवर्ती से ईडी कल करेगी पूछताछ। बुधवार देर रात मुंबई के प्राइम रोज अपार्टमेंट वाले फ्लैट में लौटी रिया। सुशांत केस की जांच करने गई बिहार पुलिस की टीम मुंबई से लौटी पटना वापस। आईजी रिपोर्ट ऑफिस में सौंपी गई। बिहार के आईपीएस विनय तिवारी अभी भी मुंबई में क्वारंटीन। पटना आईजी ने बीएमसी को लिखी चिट्ठी। सुशांत के पूर्व मैनेजर दिशा की मौत के केस में एक्टर सूरज पंचोली ने दी सफाई। आज तक से कहा दिशा से नहीं था कोई लेना देना। मुंबई में एक और एक्टर की मौत। फ्लैट में फांसी से झूलता मिला टीवी कलाकार समीर शर्मा का शव। मुंबई में भारी बारिश के बाद दिखा तबाही का मंजर। चर्च गेट इलाके में एक साथ 30 से ज्यादा पेड़ जड़ से उखड़ गए। तेज बारिश से मुंबई के रिज रोड के किनारे की दीवार धराशायी। सड़क भी टुकड़े टुकड़े। जगह जगह टूटे पेड़ों से पड़ गए हैं मुंबई की सड़कें। कई जगह जलजमाव में फंसे दिखे वाहन। बादलों की गरज के साथ मुंबई के समंदर में भी हलचल। ऊंची ऊंची लहरों किनारों पर देखी जा रही है। भारी बारिश से कोंकण रेलवे को भी नुकसान। सुरंग का हिस्सा ढहा। ट्रेन डायवर्ट की गई। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद कावेरी नदी में जोरदार उफान। पहाड़ी रास्ते में दिखाई दी गरजते झरने की दहलाने वाली तस्वीर। कर्नाटक में नेत्रावती नदी का पानी गांवों में घुसा। कई घाट जलमग्न। कर्नाटक के कोडगु में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में ढहा मकान। 5 लोग मलबे में दबे। केरल के डुक्की में तेज बारिश से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त। कई गांवों में भरा पानी। महाराष्ट्र से छोड़े गए पानी के चलते कर्नाटक के बेलगावी में हालात बिगड़े। कई पुल और सड़कें डूब गई। दिल्ली में नाबालिग से रेप के मामले में भड़की सियासत। पीड़ित से मिलने पहुंचे केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। एम्स में भर्ती है पीड़ित बच्ची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूड़ी दिखाकर किया केजरीवाल का विरोध। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे जिम और योग केंद्र। केजरीवाल कैबिनेट और एलजी के बीच फंसा है मामला। केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 3 से संबंधित सिफारिशें दोबारा एलजी को भेजी। होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग की। दिल्ली में डीटीसी की बसों में ई टिकट की सुविधा शुरू। 3 दिनों तक चलेगा ट्रायल। राजस्थान के बीएसपी विधायकों के मामले में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में ही होगा फैसला। 11 अगस्त को अगली सुनवाई। बीएसपी के विधायकों को अखबारों में छपवाकर दिया जाएगा नोटिस। 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का मामला। जैसलमेर के रिजॉर्ट में ठहरे कांग्रेस की महिला विधायकों ने मनाई तीज। मेहंदी लगाकर किया पूजा पाठ। भरतपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला की मौत। शरीर पर मिले जलाने कील ठोकने के निशान। तांत्रिक गिरफ्तार। भरतपुर में शराबी पति को पत्नी ने सिखाया सबक। सड़क पर सरेआम की पिटाई। दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में हुई सभा। साल भर पहले आज ही के दिन हुआ था निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बनाए गए जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। कल संभालेंगे पदभार। जम्मू कश्मीर के पहले एलजी जीसी मुर्मू ने कल दिया था इस्तीफा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजभवन ने छोड़ा। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या। आतंकवादियों ने मारी गोली। कश्मीर घाटी में श्रीनगर समेत कई हिस्सों में लॉकडाउन जारी। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, जिसके चलते लिया गया फैसला। अयोध्या के दलित परिवार को मिला राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद। परिवार ने सीएम योगी को कहा धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद इमाम एसोसिएशन ने भी अयोध्या पर छेड़ा अपना पुराना राग। कहा बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी। पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामिक संगठनों पर बरसे योगी के मंत्री मोहसिन रजा। भूमि पूजन पर सवाल उठाने वालों को कहा देशद्रोही। राम मंदिर भूमि पूजन के जश्न में महाराजगंज के हिंदूवादी नेता ने की फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार। उज्जैन के महाकाल मंदिर पर विवादित बयान देने वाले अलीगढ़ के बीएसपी पार्षद पर एक्शन। पुलिस ने जेल भेजा। अमरोहा में फर्जी चेक देकर डीजल की ठगी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। डीजल से भरे 28 ड्रम किए गए बरामद। बस्ती में 2 गुटों में झगड़ा हुआ। जमकर पथराव। दोनों ओर से कई लोग हुए हैं जख्मी। बागपत में प्रेमी जोड़े ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। परिवार से बताया जान का खतरा।
कानपुर में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ के एक होटल के कमरे से मिली युवक युवती की लाश, पुलिस को खुदकुशी का शक। कानपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी को मिला 30 अगस्त तक का वक्त, पहले 31 जुलाई को जमा करनी थी जांच रिपोर्ट। नोएडा के सरकारी अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने की तोड़फोड़। कानपुर में पीएससी के 25 जवान कोरोना संक्रमित, मुख्यालय किया गया सील। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता कोरोना पॉजिटिव, घर पर हुए क्वारंटीन। मिर्जापुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, दारोगा समेत 3 पुलिस वाले जख्मी। अहमदाबाद में कोविड अस्पताल में दर्दनाक हादसा, आग लगने से 8 मरीजों की मौत। अहमदाबाद की घटना में सामने आई नगर निगम की लापरवाही, फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के बगैर ही दिया था कोविड अस्पताल का दर्जा। गुजरात के आणंद में 14 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, किसी के पास नहीं थे वैध दस्तावेज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में थर्मल प्लांट की चिमनी पर चढ़कर 7 युवक युवतियों का विरोध, जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, कोरोना ड्यूटी में लगी एम्बुलेंस का रोका रास्ता। इंदौर में खाने के पैसे मांगने पर ढाबा कर्मचारी की हत्या, सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात। बासमती चावल की जीआई टैगिंग के मुद्दे पर पंजाब और एमपी सरकार में ठनी, कैप्टन अमरिंदर ने की है एमपी के दावा खारिज करने की मांग। ग्वालियर में 2 पुलिसकर्मियों की फेसबुक आईडी के जरिए जालसाजी, अकाउंट हैक कर दोस्तों से की गई पैसों की मांग। एमपी के पन्ना में फिर चमकी मजदूरों की किस्मत, खुली खदान से करीब 8 कैरेट के 3 हीरे मिले। एमपी के सागर में कांग्रेस विधायक निकले कोरोना पॉजिटिव, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए हैं भर्ती। गंडक नदी में बढ़े पानी के दबाव से खगड़िया में तटबंध का 90% हिस्सा टूटा, बाढ़ का खतरा मंडराया। देवरिया में सरयू की बाढ़ में सैकड़ों एकड़ फसल डूबी, संत के आश्रम में भी भर गया है पानी। नेपाल से छोड़े पानी के चलते बाराबंकी में भी सरयू की तबाही, 80 गांवों के लोग प्रभावित। फर्रुखाबाद भी चेतावनी के स्तर पर पहुंची गंगा, गांवों में भरने लगा है पानी। बेगूसराय में करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित, नदी में तब्दील हुई सड़क। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 56,000 से ज्यादा नए मरीज, 19.5 लाख से पार हुए हैं कुल मामले। 24 घंटे में 904 कोरोना मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 40,000 के पार। देश भर में 13 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ, रिकवरी रेट 63% के करीब। आंध्र प्रदेश में कोरोना के खौफनाक रफ्तार, 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज, 334 मरीजों की मौत। मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, वाहन छोड़कर भागे पुलिसकर्मी। बिहार के कैमूर में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, वेतन भत्ते के मुद्दे पर सरकार से नाराज। रांची में अवैध शराब के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, 30 लाख कीमत की नकली शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा में स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बीमा और समान वेतन की कर रहे हैं मांग। गिरिडीह में बारिश से सड़क धंसी, बीच रास्ते में बना गड्ढा, वाहन चालकों के लिए हो गया है खतरनाक। पंजाब के फिरोजपुर में छत पर सो रहे युवक की हत्या, 7 दिन बाद ही होने वाली थी शादी। पंजाब में जहरीली शराब कांड के बाद मुआवजे का मरहम, तरनतारन में कैप्टन के मंत्री ने मृतकों के परिवार को दिए 2-2 लाख रुपए के चेक। अमृतसर में भी शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा, कांग्रेस विधायक ने प्रभावितों को सौंपे 1-1 लाख रुपए के चेक। सिरसा में सवारियों से भरी बस लेकर भाग निकले 3 युवक, 4 किलोमीटर बाद रोक पाई पुलिस। पानीपत में यूपी के गायक के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, सिंगर विकास कुमार ने खुद जाल बिछाकर ठग को दबोचा। बरनाला में सड़क पर नवजात का शव मिलने से सनसनी, परिवार की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। हिसार में 2 साल के अनाथ बच्ची की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज। हरियाणा के फतेहपुर में जूते की दुकान में हंगामा, ग्राहक और दुकानदार में मारपीट। हरियाणा में 34 एसएचओ का हाईकोर्ट के दखल के बाद मिला प्रमोशन, डीएसपी बनने पर गृह मंत्री से की मुलाकात। सोनीपत में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, बाहर खड़ी कार भी जला दी। बांदा में हॉरर किलिंग के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, लड़की के घर वालों ने प्रेमी जोड़े को जिंदा जला दिया। जमशेदपुर में झील में तैरती मिली 15 साल की लड़की की लाश, 5 दिनों से 5 में से 7 से ज्यादा शव मिलने से हुआ हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। राजस्थान के पाली में पति ने किया पत्नी का कत्ल, घरेलू कलह में डंडे से वार करके हत्या। मेरठ में सेक्स रैकेट का विरोध करने का खौफनाक अंजाम, आरोपियों ने महिला को पीट कर मार दिया। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कालीमठ मोटर मार्ग पर 15 करोड़ की लागत से बनी दीवारें धराशायी।
तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके में भारी बारिश, 2 लोगों की मौत। जैसलमेर में आंधी तूफान का देखा खौफनाक मंजर, दिन में छा गया अंधेरा। बदायूं में जर्जर मकान का एक हिस्सा ढहा, स्वास्थ्यकर्मी के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में मामूली कहासुनी में घर पर बम से हमला, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। राम मंदिर के बाद अयोध्या जंक्शन के बदले की तस्वीर, मंदिर जैसा बनेगा स्टेशन, 104 करोड़ का बजट। प्रधानमंत्री के भूमि पूजन के बाद ट्रस्ट के सदस्यों ने किया राम जन्मभूमि स्थल का दौरा, साफ सफाई के बाद शुरू होगा निर्माण। इंदौर में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम को लिखी चिट्ठी, राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बधाई दी। केदारनाथ मास्टर प्लान के विरोध में पुरोहित, 9 दिनों से धरना जारी। मथुरा में जन्माष्टमी पर नहीं होगा कोई बड़ा कार्यक्रम, कोरोना के मद्देनजर 11 से 13 अगस्त तक सभी कार्यक्रम रद्द। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।